वो पार्टी से रिजाइन नहीं किया, आप पार्टी में थे ही नहीं। पैंथर्स पार्टी का जो साइकिल है वो किसके हवाले है? लोगों के हवाले। साइकिल हम कैरी थोड़ा कर देते हैं, या कैंडिडेट थोड़ा होता है, कैंडिडेट का निशान है। जी। तो कि साइकिल जो है वो निशान होगा इलेक्शन में। तो जिम्मेदारी जो है अब किसके कंधों पर आएगी? हर एक वोटर वोट डालने वालों को मोहर लगाने वाले की जिम्मेदारी है। से सोच समझ के वोट देगा और हिम्मत से देगा, और एक ही रास्ता है, पैंथर्स पार्टी। उनसे पूछ लीजिए आप कि कौन लोग हैं वो, या क्या लोग हैं, उनका नामो निशान क्या है। ये आसमानी बातें जो है ना, ये बनी बनाए कहानियाँ जो हैं, ये मेरी समझ से बाहर हैं। आप उनके वालिद साहब को पूछिए, ये भीम सिंह के बस की बात में नहीं है। हाँ, वो मुझे सवाल पूछते हैं जिनका यहाँ इस ज़मीन पर जिंदा रहने वाले को कोई मतलब ही नहीं है। आप बात मुझसे वो पूछिए जिसका कोई पॉलिटिकल मकसद है। जो यहाँ था, लेकिन वो 2 महीने पहले ही छोड़ के पार्टी चला गया था, उसका कोई कनेक्शन नहीं था पार्टी के साथ। आपको ये चीज़ पता थी कि वो 2 महीने पहले से पार्टी में नहीं? बिल्कुल पता था। वो इवन वो कोई डिजिग्नेशन भी नहीं इस्तेमाल करता था, पार्टी का नाम नहीं इस्तेमाल करता था, फॉर्मर मंत्री लिखता था। और उसके जो वो गुड़के 2-4 हैं, उनको तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया था पार्टी से। प्रोफेसर भीम सिंह जी हमारे साथ हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि हॉस्पिटलाइज्ड भी थे, फिर भी इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, अब ये कहा जा रहा है कि पैंथर्स पार्टी का जो साइकिल है वो किसके हवाले है? लोगों के हवाले। साइकिल हम कैरी थोड़ा कर देते हैं, या कैंडिडेट थोड़ा होता है, कैंडिडेट का निशान है। जी। तो कि साइकिल जो है वो निशान होगा इलेक्शन में। तो जिम्मेदारी जो है अब किसके कंधों पर आएगी? हर एक वोटर वोट डालने वालों को मोहर लगाने वाले की जिम्मेदारी है। से सोच समझ के वोट देगा और हिम्मत से देगा, और एक ही रास्ता है, पैंथर्स पार्टी। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे पास। जो लोग यहाँ से चले गए हैं वो लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है फूट डालने की कोशिश की है, तभी हमारी पार्टी का ये हाल हुआ। उनसे पूछ लीजिए आप कि कौन लोग हैं वो, या क्या लोग हैं, उनका नामो निशान क्या है। ये आसमानी बातें जो है ना, ये बनी बनाए कहानियाँ जो हैं, ये मेरी समझ से बाहर हैं। आने वाले वक्त में जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही है आपकी पूरी कमेटी की, उसकी अनाउंसमेंट कितनी जल्द जो है वो हो सकती है? कौन सी है? वर्किंग कमेटी सारी है। अभी 2-3 लोग, ये लोग जो इनके नाम आपने पढ़े थे, जो लोग चले गए हैं जी, वो पार्टी से, वो कहते हैं पार्टी हम ही से थी। हाँ जी, थे ही नहीं पार्टी वर्किंग कमेटी में। गंजू साहब ने कह दिया वो पार्टी से रिजाइन नहीं किया, आप पार्टी में थे ही नहीं। कहते हैं कि जितनी मेहनत हमने और हमारे वालिद साहब ने की है शिखर तक पहुंचाने के लिए, पैंथर्स का अगर नाम, ये आप उनके वालिद साहब को पूछिए, ये भीम सिंह के बस की बात में नहीं है। हाँ, वो मुझे सवाल पूछते हैं जिनका यहाँ इस ज़मीन पर जिंदा रहने वाले को कोई मतलब ही नहीं है। आप बात मुझसे वो पूछिए
जिसका कोई पॉलिटिकल मकसद है। तो पैंथर्स पार्टी के कमबैक की बात हो रही है यहाँ। कम बैक क्या है, कम थी कहाँ की, आना कहाँ से। पैंथर्स पार्टी एक तहरीक है, एक मूवमेंट है। पैंथर्स पार्टी इस तहरीक को जिंदा रखेगी। हक, इंसाफ, न्यायाधिकार, वो मूवमेंट जो है, वो तहरीक जिंदा रहेगी हमेशा के लिए। ये थे प्रोफेसर भीम सिंह जी, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जहाँ पर पैंथर्स पार्टी के कमबैक की बात की जा रही है और पैंथर्स पार्टी एक तारीख है, और जिस तरह से वर्किंग कमेटी की जो अनाउंसमेंट होनी थी वो विद इन वीक होगी। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है अनाउंसमेंट की जाती है और कौन से मेंबर्स जो है वो आते हैं। सर, आपसे कमेंट मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी पैंथर्स पार्टी की बात कर रहे हैं हम, आपने देखा कि यहाँ पर बहुत से कहा गया कि रिज़ाइन हुई या छोड़ दी गई, तो किस तरह से आप इसे देखते हैं और किस तरह से यहाँ पर भी सवाल रहेगा कि किस तरह से पैंथर्स पार्टी जो है उभर कर आती है। सबसे पहले मैं आशी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए और हमारा बात कर रहे हैं हमारे साथ। उसके दोनों वर्जन जानना बहुत ज़रूरी है। उसका सबसे पहले वर्जन मैं बताऊँ, सिर्फ एक हर्षदेव था जो यहाँ था, लेकिन वो 2 महीने पहले ही छोड़ के पार्टी चला गया था, उसका कोई कनेक्शन नहीं था पार्टी के साथ। आपको ये चीज़ पता थी कि वो 2 महीने पहले से पार्टी में नहीं? बिल्कुल पता था। वो इवन वो कोई डिजिग्नेशन भी नहीं इस्तेमाल करता था, पार्टी का नाम नहीं इस्तेमाल करता था, फॉर्मर मंत्री लिखता था। और उसके जो वो गुड़ के 2-4 हैं, उनको तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया था पार्टी से। जब हमने वो जो है ये पार्टी जो है वो कर दी थी, फ्रीज़ कर दी थी सारी वर्किंग कमेटी, सारे सेक्रेटरीट जो था। उसके बाद जब रिवाइव हो गई तो आशीष जी, वो जो लोग 2-5-6 लोग इन्होंने रिवाइव किए प्रेसिडेंट साहब ने, वही थे, बाकी तो थे ही नहीं। वो तो थे ही नहीं। इवन जो वो पगोत्रा कहता है, दूसरा कहता है, वो 2 साल पहले भीम सिंह जी ने उसको निकाला है फॉर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़, क्योंकि ये इन लोगों को, कुछ लोगों को आदत पड़ गई थी कि ये लोग उन अफसरों के ख़िलाफ़, उन डिग्निटरीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते थे, जल से जुलूस लगाते थे, तख्तियाँ लटकाते थे, जो इनको खुश नहीं करते थे, जो इनकी बातें नहीं मानते थे, जो ग्राउंड रियलिटी, जो सच्चाई बात है और कुछ नहीं है। हम कभी भी सरकार में न थे न हैं, और हमारा मेन मकसद है लोगों की स्ट्राइव। उनको आदत पड़ गई मंत्रीपन की, कुर्सियों पर बैठने की। हम लोगों के वर्कर हैं, हम लोगों के साथ ही रहेंगे। और जब इलेक्शन आएगी भीम सिंह जी की क़यादत में, हम लड़ेंगे, रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हर सीट से लड़ेंगे, इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, और कामयाबी भी होगी, ये इंशाल्लाह वैष्णो माता को पता है। चलिए, पार्टीज़ में लीडर्स का आना जाना तो लगा ही रहता है, आपकी क्या राय है ज़रूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।